आपने आप में आपको वर लिया, चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु, हे महावीर जिन, आपके दर चरण मैं शतत नमन। आपके दर चरण मैं शतत नमन। ये नात्मा बुद्ध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। आचार्य पूज्यपाद द्वारा रचित समाधि तंत्र ग्रंथ पर अपनी विगत 3 दिनों से चर्चा चल रही है और इस अंतिम पड़ाव पर इस चर्चा का अंतिम सेशन है, जिसमें इस ग्रंथ को लेकर कुछ सारभूत यदि बात अगले 40-45 मिनट में हम कर सकें तो यही इस सेशन की तो सार्थकता होगी ही, लेकिन 3 दिनों से जो चर्चा चल रही है उसका भी कुछ प्रयोजन हमारे लिए सिद्ध हो पाएगा। पहली बात तो मैं एक बहुत स्पष्ट कर दूं कि ये 2-3 दिनों के शिविरों में इस जिनवाणी की, इस तत्व ज्ञान की छोटी सी मार्केटिंग होती है। वो कार वार बेचने वाले आते हैं ना, तो कहीं भी एक तंबू गाड़कर एक कार खड़ी कर कर बैठ जाते हैं, है ना, और उसका विज्ञापन करते हैं। लेकिन आपको उसके अच्छे से फीचर्स समझने के लिए आपको शोरूम में जाना पड़ता है, उसकी डिटेल में स्टडी करना पड़ती है, तब आप समझते हो कि ये चीज है आखिर क्या। तो यदि हमारे मन में ये कोई धारणा या भावना ऐसी बन गई है कि कोई पंडित के 2 दिन 3 दिन के शिविर वगैरह को, प्रवचनों को सुन लो और उससे हमारा काम हो गया, इतिश्री हो गई, तो ऐसा है नहीं। ये तो सिर्फ आपको एक सैंपल दिया जाता है जिससे हमें जिनवाणी से, स्वाध्याय से के प्रति ललक पैदा हो, प्रीति पैदा हो, और फिर हम उसे निरंतर अपने अभ्यास का विषय बनाएं, उसे अपनी जीवन शैली बनाएं, और इस तत्व विचारों, तत्व निर्णय रूप हमारी परिणति हो, जिससे कालांतर में सम्यक्त का उपार्जन हो सके। क्योंकि कोई भी वक्ता, कोई भी पंडित जिनवाणी की विभिन्न विवक्षाओं को सर्वांग रूप से 2-4 दिन में नहीं समझा सकता। इसलिए नियमित स्वाध्याय का कहीं कोई विकल्प नहीं है। हम तो सिर्फ आपको कुछ चमत्कारिक तरीके से, चमत्कारिक शैली में कुछ विशिष्ट शब्दों का, विशिष्ट उदाहरणों का प्रयोग करके विषय को सरल बनाकर चीजों को समझाने का प्रयास करते हैं, उसके प्रति आकर्षण पैदा करते हैं। लेकिन निरंतर अभ्यास की प्रवृत्ति तो आपको स्वयं ही विकसित करना पड़ेगी, तभी जिनवाणी सही मायने में हृदयंगम हो सकती है, उसे आत्मसात किया जा सकता है। समाधि तंत्र की अपनी चर्चा चल रही है, बहुत सारे प्रश्न उठना लाजमी है। यदि नहीं उठ रहे हैं तो उठना चाहिए। कुछ लोगों के प्रश्न उठे थे जिन्होंने मुझसे अलग अलग सत्रों के बाद प्रश्न किए भी थे। कुछ प्रश्न मुझे ऑनलाइन भी प्राप्त हुए और कुछ अलग अलग तरह से मेरे मन में ही ये अपने वक्तव्य के दौरान उठे कि ये बातें स्पष्ट होना चाहिए। एक बात तो जो हम सबकी बहुत कॉमन है कि हम सुन तो रहे हैं वर्षों से, सालों से, जानते भी हैं कि आत्मा भिन्न है, जीव भिन्न है, द्रव्य कर्म भिन्न है, भाव कर्म भिन्न है, नौ कर्म भिन्न है, और ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा भिन्न है। लेकिन वैसा परिणमन नहीं होता, तो अब आखिर करें तो करें क्या? यदि परिणमन नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा? और काल तो बीता जा रहा है, समय हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है, तो उकताहट भी बहुत होती है कि जैसे कि एक चेतन धाम का शिविर लगे, हम एंटर भले मिथ्या दृष्टि हो लेकिन बाहर निकले तो सम्यक दृष्टि हो जाए। और लेकिन जब सम्यक दृष्टि नहीं हो पाते तो विक्षोभ पैदा होता है कि अगली बार आना कि नहीं आना और आना तो क्यों आना समझ में आया? यह सिर्फ रस्म अदायगी के लिए तो नहीं आना, क्योंकि यहाँ आते हैं तो पंडित और ठोकते पीटते हैं, है ना। वो तो और ये कहने लगते हैं तुम्हारा काल निकला जा रहा है, तुम्हारी पर्याय बीती जा रही है, तो यहाँ आकर तो और डिप्रेशन में आ जाते हैं हम तो प्रसन्न होना चाहिए था। तो ये एक बहुत जेन्युइन प्रश्न है, और यदि मन में उठता है तो उठना ही चाहिए, है ना। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पास विषय बहुत ज्यादा है और मुझे इन श्लोकों को भी लेना है और प्रश्नों का समाधान भी करना है। दूसरा, एक हम शब्द बहुत सुनते हैं, संस्कार। संस्कार आखिर क्या चीज है?
कैसे कुसंस्कार पर्याय पर्याय में काम करते हैं, और इसी तरह कैसे सुसंस्कार हमारी अग्रिम पर्यायों को, आने वाली पर्यायों की सम्यक दिशा तय करते हैं। और यदि उन संस्कारों का महत्व है तो उन संस्कारों का जन्म कैसे हो, क्योंकि ये पूरा समाधि तंत्र नवीन संस्कारों को खड़ा करने के लिए प्रेरणा देने वाला है कि आप अपने अनादिकालीन अविद्या के संस्कार छोड़ो और नवीन ज्ञान के संस्कार, तत्व ज्ञान के संस्कार। हम ये तत्व ज्ञान शब्द बार बार सुनते हैं। तत्व ज्ञान यानी मतलब सिर्फ इतना होता है, वस्तु को वस्तुपने से जानना, उसकी सम्यक समझ, उसकी उसकी परमार्थ दृष्टि। कल हमने घड़े का उदाहरण दिया था ना दोपहर में, कि घड़े की परमार्थ दृष्टि क्या है, कि वो घी का घड़ा है, वो छाछ का घड़ा है अचार का घड़ा है, आटे का घड़ा है, या मिट्टी का घड़ा है। तो घड़े को देखने की परमार्थ वस्तुतः दृष्टि क्या हो सकती है, तो जब उसे उसके उपादान से देखा जाए, जिसके साथ घड़े का व्यापक संबंध है, जब आप उसे देखते हैं तो यही वस्तु को देखने की परमार्थ दृष्टि है। ऐसे ही हम विभिन्न पर्यायों में पसरे हुए अपने आप को देखें कि हमारी पैकिंग तो बदलती रहती है, लेकिन मेरी तत्व दृष्टि क्या हो सकती है अपने प्रति। तो जब हम ये विचार करें कि ये नर नारकादि मनुष्य त्रयंच आदि पर्याय, बाल वृद्ध युवा अवस्था रूप पर्याय, विभिन्न पद प्रतिष्ठाओं के कारण जो हमने अपनी पर्याय या अपने परिचय का आरोपण कर लिया है, क्या ये पर्याय मेरा स्वरूप है, या फिर जो इस इन विभिन्न पर्यायों में बहने वाली एक अविच्छिन्न धारा है, ज्ञान 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 रूप से। और वे जब हम आगम से जानते हैं तो पूर्व की पर्यायों में भी वही एक चैतन्य तत्व मुझ में विद्यमान था जो मेरा शाश्वत सत्य है, वही मेरा वर्तमान का शाश्वत सत्य है, और भविष्य में भी मेरी सत्ता जब जब जहां जहां कहीं भी रहेगी वही मेरा शाश्वत सत्य है। तो ऐसे उस तत्वतः तत्व ज्ञान की दृष्टि, तत्व ज्ञान के संस्कार विकसित करना, ये हमारा इस पर्याय का लक्ष्य होना चाहिए। और इन संस्कारों का कारण यदि कुछ बनता है तो वो है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय कैसे करें, और स्वाध्याय करने के बाद यदि कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है तो मन में जो विक्षोभ पैदा होता है उसको कैसे दूर करें। 4-6 प्रश्न, प्रश्न तो एक आधी था लेकिन उसी को मैंने 4-6 तरह से तोड़कर आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। जब कोई थीसिस लिखी जाती है ना, तो उसमें सबसे पहले आपको या तो हाइपोथेसिस बनाना पड़ती है या रिसर्च क्वेश्चन से तैयार करना पड़ते हैं। क्योंकि जब तक आपके प्रश्न नहीं होंगे तब तक आप किन का उत्तर खोज रहे हो, है ना। ये प्रश्न उठना चाहिए। देखो, महान वो नहीं होते जो उत्तर खोजते हैं, महान वो होते हैं जो सही प्रश्न खड़ा करते हैं। समझ में आया। एप्पल तो कई लोगों के ऊपर गिरा होगा लेकिन गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत एक नहीं दिया है। एप्पल नहीं गिरा होगा तो अमरूद गिरा होगा, अमरूद नहीं गिरा होगा तो पत्थर गिरा होगा, कुछ तो गिरा होगा, इमली गिरी होगी। लेकिन क्यों गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत एक ही दे पाया? क्योंकि उसने एक सही प्रश्न खड़ा किया, और कुछ ऐसा प्रश्न खड़ा किया कि उस प्रश्न ने उसे सोने नहीं दिया। तो आप पूरी शिद्दत से यदि सवाल खड़ा करते हैं ना, तो ये कायनात आपको उसका उत्तर देती है। ऐसे ही कुछ प्रश्न एक श्रोता को खड़े करना चाहिए, जो टोडरमल जी ने कहे हैं, भली होनहार है जिसकी उसको ये विचार आता है कि मैं कौन हूं, है ना, मेरा स्वरूप क्या है, ये मेरे विभिन्न प्रकार के जो भाव हैं ये क्यों बन रहे हैं, चारित्र का क्या स्वरूप है, वगैरह वगैरह। समझ में आया। तो क्या किया, वहां पर प्रश्न खड़े किए। और यदि हम इतना सुनने के बाद भी कुछ सवाल खड़े नहीं कर पा रहे हैं अपने स्वयं के ऊपर, अपने परिणामों के ऊपर, अपने अभिप्रायों के ऊपर, तब फिर ऐसे स्वाध्याय को पद्धति बुद्धि से किया गया स्वाध्याय कहते हैं, निर्णयात्मक स्वाध्याय नहीं कहते। स्वाध्याय व्यवसायत्मक होना चाहिए, है ना। हम लोग सिर्फ व्यवसाय के नाम पर यही जानते हैं कि कहां से पैसों का प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है और कहां से कम हो रहा है। लेकिन व्यवसायत्मक यानी किसी प्रकार के पूर्व के अज्ञान की जो जड़ता हमारे भीतर पड़ी हुई है, जो हमारी कई भ्रांतियां पड़ी हुई हैं, यदि वो भ्रांतियां टूट रही हैं तो यही स्वाध्याय का फल है। और वो भ्रांतियां टूटना तब संभव हो सकता है जब हम हमारी भ्रांति के ऊपर सवाल खड़े करें, हमारे अज्ञान पर, हमारे दुर्भावों पर, हमारे विकार पर, हमारे विपरीत परिणामों पर हम जब सवाल खड़ा करना सीखेंगे तो हमें उनका उत्तर भी निश्चित तौर पर मिलेगा। और ये उत्तर देने का काम करती है ये जिनवाणी।
देखो आज एआई का जमाना आ गया है। अभी कुछ दिनों पहले अपना जिन श्रुतम एआई लॉन्च हुआ हुआ ना, तो अब उसमें ये कहा कि अब आपको सब उत्तर मिल जाएंगे। अरे सब उत्तर उनको मिलेंगे जिनके पास ढंग का प्रश्न होगा। स- उत्तर देना तो एआई संभव बना सकता है, लेकिन प्रश्न पूछना कहां से आएगा आपको? तो प्रश्न पूछने के लिए भी स्वाध्याय होना बहुत जरूरी है। समझ में आया? एआई से तो इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन आपका वास्तविक प्रश्न जब आपके भीतर में खड़ा होगा तो उसका जो उत्तर आपके जीवन को रूपांतरित करेगा, वो उत्तर वास्तव में ये कहा जा सकता है कि वो आपका उत्तर है। अदरवाइज इंफॉर्मेशन है, कोरी इंफॉर्मेशन है। देखो एक बात कहता हूं, चूंकि ये बात निकली ही है। एक प्रश्न खड़ा किया परमार्थ वचनिका में पंडित बनारसी दास जी ने। सुना है ना बनारसी दास जी का नाम, परमार्थ वचनिका का नाम? तो उन्होंने पहले आगम का स्वरूप समझाया और अध्यात्म का स्वरूप समझाया, और उसके बाद प्रश्न किया कि आप ये बताओ कि मिथ्या दृष्टि आगमी या अध्यात्मी? तो क्या उत्तर है इसका? मिथ्या दृष्टि कौन है? चलो अध्यात्म का ज्ञान नहीं होगा, लेकिन आगम को यदि अच्छे से जानता है, नरक कितने, स्वर्ग कितने, कर्म प्रकृतियां कैसी कैसे बनती हैं, कैसे छूटती हैं, ये सब जानता है, तो बोलो वो क्या है? वो आगमी अध्यात्मी है? एक लाइन में उत्तर देते हैं बनारसी दास जी, मिथ्या दृष्टि ना आगमी और ना अध्यात्मी। और हेतु क्या देते हैं, उसके पीछे का तर्क क्या देते हैं? एक शब्द लिखते हैं, निर्वेदकत्वात्। क्या लिखते हैं? निर्वेदकत्वात्। क्या मतलब होता है इसका? आगमी और अध्यात्मी क्यों नहीं है? अभी देखो इसको दूसरे तरह से समझाऊं। ये जो चर्चा चल रही है, या 3 दिनों से यहाँ जो प्रवचन चले, व्याख्यान चले, 11-11, 10-10 घंटे, इसको सबसे अच्छे से कौन ने सुना है? कोमा फुल स्टॉप के साथ कौन सुना सकता है कोई यहाँ पर माइका लाल? ऐसे है कोई सुनाने वाला? क्यों नहीं सुना सकते भाई? आप सुन तो रहे हो, उपस्थिति तो है, कोई तो होगा जो सुना सके। है ये मोबाइल और ऑनलाइन से ये यूट्यूब पर जो प्रसारण हो रहा है, वो आप सुन लेना वर्ड टू वर्ड, कॉमा फुल स्टॉप के साथ। जो नीलेश भाई ने बंद विच्युति बंद उदय बंद सत्व सिखाया है, वो आप में से कोई सुना सकता है? लेकिन यूट्यूब सुना सकता है। अब मेरा प्रश्न है, ये यूट्यूब आगमी की अध्यात्मी? क्यों? निर्वेदकत्वात्। क्योंकि उसे कुछ वेदन वेदन नहीं है, अंदर में कुछ असर नहीं होता, इसलिए ना वो आगमी है और ना अध्यात्मी है। ये हमारे लैपटॉप और कंप्यूटर में पड़ी हुई पीडीएफ, समय सार प्रवचन सार, एक क्लिक मारोगे तो सब समय सार निकल आएगा, प्रवचन सार निकल आएगा। तो वो लैपटॉप आगमी है कि अध्यात्मी है? सठखंडागम भी उसमें अपलोड कर लो। और कई लोग ये सोचते हैं हमारे पास तो सारे ग्रंथ हैं, है ना, चाहे वो लैपटॉप में रखो चाहे यहां रखो। लेकिन आचार्य कहते हैं यदि वेदन नहीं है, वह फर्क कुछ नहीं है। इसलिए क्षयोपम ज्ञान को भी क्या कह दिया, ये भी औपाधिक भाव है, और ये तेरा स्वरूप नहीं है। जैसे लैपटॉप में रखी हुई इंफॉर्मेशन है, ऐसे ही बिना संवेदन के यहां रखी हुई इंफॉर्मेशन है। यदि निर्णयात्मक नहीं है, यदि इस इंफॉर्मेशन का एनालिसिस नहीं है, समझ में आया? डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस दोनों अलग अलग चीज होती हैं कि नहीं? तो आपको कलेक्शन तो कर लोगे, लेकिन महानता इस बात से कि उसका एनालिसिस कितना होता है भीतर में। ना आगमी और ना अध्यात्मी, ये होता है निर्वेदकत्वात्। कोई वेदन नहीं है। सवाल जवाब, उत्तर प्रति उत्तर, प्रश्न प्रति प्रश्न, ये करने की जो निर्णयात्मक बुद्धि हमारे पास है, और यही श्रुत ज्ञान की हमारी वास्तव में ताकत है। और यदि इस श्रुत ज्ञान का हम उपयोग नहीं कर रहे, यदि उसका घोंटन नहीं चल रहा, बारंबार विषय को धारणा में ले जाकर उसे अपनी अंतर परिणति में उतारने की चेष्टा नहीं कर रहे, तो क्या होगा? टोडरमल जी के शब्दों में कहेंगे, ये पर्याय तो चली जाएगी, एक आध भाव में क्या होगा, स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन कालांतर में फिर उसी परंपरा को पालेगा, वही निगोद आदि गतियों में जाकर अपने संसार चक्र को बढ़ाता चला जाएगा। तो ऐसे में संस्कारों की क्या उपयोगिता है, और वे संस्कार आखिर बनते कैसे हैं? सिर्फ हमारे फिजिकल एब्सेंस, वो फिजिकल प्रेजेंस से या फिजिकल एब्सेंस से हमारी उपस्थिति और अनुपस्थिति दर्शाई जा सकती है, या फिर उपयोग का व्यवसायत्मक होना, उस कार्य में लगना, उसमें जुड़ना, निर्णय करने के लिए तत्पर रहना। यदि ये कार्य नहीं हो रहा है,
तो फिर शायद, और निरंतरता नहीं है स्वाध्याय की, ये 3 दिन का काम नहीं है, ये 3 दिन का शिविर का नहीं है कि एक शिविर में से जाने के बाद अगले शिविर का रिजर्वेशन कटा लो, है ना। और फिर उसके बाद ऐसे लोगों को 40-40 साल हो जाते हैं शिविर करते करते, लेकिन यदि भीतर में जाकर चेक किया जाए तो नथिंग। वो क्यों नथिंग है? क्योंकि ये निरंतरता वाली चीज है। अब आपको क्या बताएं, ये आपके चेतन धाम के खंभे बने हैं ना, ये इनमें जो कलाकारियां दिख रही हैं, जिस आदमी ने इन्हें बनाया होगा तो वो भी छेनी हथौड़ा लेके ऐसे ऐसे लगा रहता होगा, दिन भर दिन भर दिन भर, पूरे दिन लगा रहता है, तब जाकर ये नक्काशी निकली है, तब जाकर यहां पर एक कुछ अच्छी आकृति मिली है। ऐसे ही राग से ज्ञान को भिन्न करके अपनी जो अच्छी आकृति, यानी अपने परमात्म स्वरूप को प्रकट करना है ना, तो जैसे ये निरंतरता से किया जाने वाला काम था, इससे भी ज्यादा सघन निरंतरता यहां चाहिए। वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया, वो व्यक्ति करता है, इसमें नक्काशी बनाता है, आप उसको बनाते हुए देख नहीं सकते, आप बोर हो जाओगे। निरंतरता की कितनी महत्व है आप देखो, और निरंतरता में आनंद आना चाहिए। यदि उसे अपनी इस कला के प्रति आनंद का भाव नहीं होगा तो ये इतनी सुंदर आकृतियां नहीं बना पाएगा। वो संगीत सीखते हैं 14-14 साल तक, 6 महीने तक का आ करते रहते हैं बस। अब आप सुन लोगे 6 महीने तक उन्हें आ करते करते, हैं? तबला बजाना सीखते हैं तो धन धिक धन धिक धन धिक, 3 महीने तक धन धिक चल रहा है, आप देख लोगे धन धिक करता हुआ। देखो निरंतरता की वैल्यू। आपको लौकिक दृष्टि से भी यदि किसी छोटी सी कला को सीखना है तो कितनी निरंतरता चाहिए, और यहां हमें सादी अनंत काल का सुख चाहिए, लेकिन निरंतरता नगण्य है, कुछ नहीं है। घर से, यहां से, कमरे से बाहर निकले, यहां हॉल से बाहर निकले और बात खत्म, शून्य सपाट। कोई व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं है, कोई निर्णयात्मक प्रयास नहीं है। क्या कहा था वो आप जानो, क्या सुनाया गया वो भी ठीक है, हम तो बस मौजूद हो गए और हमारा काम खत्म हो गया, थोड़े से स्वभाव रूप परिणत हुए, इतना ही मात्र हमारा प्रयोजन लगता है, इससे ही हम अपने जीवन की सार्थकता मानते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो कैसे बनते हैं वो संस्कार, थोड़ी इसकी चर्चा करते हैं। श्लोक नंबर 37 निकालिए, सीधे मैं जंप करके आता हूं। एक एक श्लोक बहुत मंगलकारी है, मैं तो कितनी कितनी चर्चा करूं इसमें, है ना। मेरा तो 1.25 साल तक स्वाध्याय चला था, अभी 2024 से 25 तक समाधि तंत्र पे, है ना। अब वो उसकी पूरी विषय वस्तु 3 दिन में आपको कैसे बताएं, समझ में आए। देखो निकल गए पीछे, पढ़ते हैं, पहले ये श्लोक पढ़ते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है। इसका देखो ऊपर प्रश्न ये पूछा गया है, किस कारण से मन का विक्षेप होता है और किस कारण से उसका अविक्षेप होता है। विक्षेप का मतलब होता है राग द्वेष, विक्षेप का मतलब होता है दुख, विक्षेप का मतलब होता है तनाव, डिप्रेशन, जो जो भी आपको समझना है ना। ऐसा मन में भारीपन लगना, हल्कापन नहीं लगना, सुख नहीं महसूस होना, साम्य नहीं महसूस होना, यही विक्षेप और अविक्षेप का अर्थ होता है। यदि आप दुखी हो तो विक्षिप्त हो, यदि आप सुखी हो तो अविक्षिप्त हो, यदि आप आकुलतामय हो तो विक्षिप्त हो, यदि आप निराकुलतामय हो तो अविक्षिप्त हो। मैं जानता हूं मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे आगे पहुंचना है और घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती है। तो इसलिए पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए संस्कृत में पहले श्लोक पढ़ेंगे। अविद्याभ्यास संस्कार रवशम क्षिप्यते मनः, तदेव ज्ञान संस्कार स्वतः तत्वेव तिष्ठते। तो कितना बढ़िया, यदि आपको समझ जाओ इस लाइन को ना, तो सम्यक दर्शन करने का तनाव भी निकल जाएगा, है ना। क्योंकि हम यदि स्वाध्याय में आकर सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन करना, इतना दिमाग भारी हो गया सम्यक दर्शन करने को लेकर, तो कहते हैं कि तुम पहले किसी और चीज को लेके दुखी थे और यहाँ सम्यक दर्शन का तनाव ले लिया है आकर, है। तो धर्म तो निराकुल बनाने के लिए है। यहाँ पर यदि निर्मल पर्याय लाने का भी तनाव हो जाए ना तो वो धर्म नहीं है, अनिर्मल पर्यायों को भगाने का तनाव हो जाए ना तो वो धर्म नहीं है। सहज रहने का नाम धर्म है। सहजता वो धर्म का पर्यायवाची है। मुनिराज कैसे होते हैं? मुनिराज सहज होते हैं। मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन नहीं करते, मुनिराज जो करते हैं उसे 28 मूल गुण कहा जाता है।
समझ में आया? ये पढ़ पढ़ कर और ये नोट डाउन कर करके, और अब मुझे अहिंसा महाव्रत पालना है, अब मुझे सत्य महाव्रत पालना है, अब ईर्ष्या समिति है, ऐसा करते हैं क्या? सहज सहज मुनिराजों की परिणति। वो तो देखो, मुनिराज तो अनंत काल से होते चले आ रहे हैं, शास्त्र तो 2000 साल पुराने हैं ना। तो किसी शास्त्र से मुनिराज तय होंगे या मुनिराजों को देखकर शास्त्र लिखे जाएंगे? समझ में आया ना? मुनिराज, मुनि अवस्था मतलब क्या? सहजता का नाम सामान्य है। और वो सहजता सहज स्वभाव के अवलंबन से प्रकट होती है। कैसे होती है वो देखो, उसका एक छोटा सा प्रतीक यहां पर दिया है। स्वतः, अपने आप, तत्वे अवतिष्ठते, स्वयं ही तत्व में यानी आत्मा में अवतिष्ठ, ठहर जाता है, स्थित हो जाता है, अपने आप हो जाता है। लेकिन अपने आप होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो उसके ऊपर कुछ चीजें बताई हैं, देखो कैसे विक्षेप और अविक्षेप होता है। जब आप आत्मा में स्थित हो जाते हो तो आप अविक्षिप्त हो जाते हो, है ना, यानी सुखी हो जाते हो। आपका राग द्वेष बाहर आ जाता है, साम्य भाव को प्राप्त हो जाते हो। तो ऊपर लिखा कि विक्षिप्तता क्यों है? अविद्या अभ्यास संस्कारई, अविद्या के निरंतर अभ्यास से। यानी हम यहाँ जीवन में जो कुछ भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं लौकिक में, इससे हमारे ज्ञान के संस्कार प्रबल हो रहे हैं कि अविद्या के संस्कार प्रबल हो रहे हैं? देखो, एक छोटा सा बच्चा कितना निश्चल आता है, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ लिख कर समझदार हो जाता है, वैसे वैसे उसको तनाव होने लगता है, वैसे वैसे वो मायाचारी को प्राप्त हो जाता है, वैसे वैसे ईर्ष्या भाव को प्राप्त हो जाता है। बच्चों में ईर्ष्या होती है तो क्या हुआ? आपने उसके कौन से संस्कार ज्यादा प्रबल किए, अविद्या के कि विद्या के? एक ट्रक के पीछे लिखा था, कई बार ट्रकों के पीछे भी शास्त्र लिख दिए जाते हैं हैं? एक ट्रक के पीछे लिखा था, मैन वॉज बोर्न इंटेलिजेंट बट एजुकेशन मेक हिम फूल। आदमी पैदा तो बुद्धिमान होता है, लेकिन शिक्षा उसको मूर्ख बना देती है। और जीवन भर क्या लगता है, देखो इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। सुख हमारा साध्य है और पैसा साधन है, ऐसा माना जाता है ना। यद्यपि है नहीं वो साधन, लेकिन चलो लौकिक दृष्टि से ही देखा जाए, साध्य है सुख, और धन प्रतिष्ठा ये सब है साधन। हमने ये मानकर रखा है कि पैसा होगा तो हम सुखी हो जाएंगे, धन है ना, प्रतिष्ठा होगी तो हम सुखी हो जाएंगे। अब देखो क्या होता है, साध्य बड़ा होगा ना, और साधन हमेशा छोटा होना चाहिए। तो पहले इंसान क्या करेगा? सुखी 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 सुखी, और फिर सुखी होने के लिए पैसा पैसा पैसा, फिर बाद में सुख तो नीचे आ जाता है और पैसा 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 ऊपर चला जाता है ना। तो वो साधन उसको साध्य लगने लगता है। अब देखो लोगों की भागदौड़ देखो तो आपको पता चलेगा, उन्हें अपने सुख की परवाह नहीं रहती, लेकिन साधन जिसे उन्होंने साधन माना था वो उनके जीवन में इतना सर पर चढ़ जाता है कि उन्हें सोने का, खाने का, पीने का, अपनी निराकुलता का कोई सोचना, सोच विचार नहीं रह जाती है। तो क्या हुआ? आपने आपने उम्र के बढ़ते चरण में अपने कदमों को बढ़ाते हुए आपने क्या सीखा? आप बुद्धिमान हुए कि और मूर्खता के गड्ढे में चले गए? बच्चा तो मजे से सो रहा है, आप नहीं सो पा रहे हो। बच्चा तो आनंदित है, जब वो पैदा हुआ था 2-4 साल का रहता है तो बिल्कुल आनंद में रहता है। तो हम तो समय के साथ उस बच्चे जैसी अवस्था की जो निश्चलता है वही नहीं पा पाते, इतना पढ़ लिख लेने के बाद। तो फिर परम निराकुलता को पाने में हम सोचो इस भाव में कितने पीछे हो गए हैं। बल्कि हमें ये खाई को कम करना था, लेकिन हम इस खाई को और गहरा बना देते हैं इस जिंदगी को जीकर। समझ में आया? ये 13वें नंबर के श्लोक में थी ये बात, मैंने पढ़ी नहीं, बहुत सारे श्लोक छोड़ दिए। 13वें नंबर मैंने सिर्फ एक लाइन बोलकर आगे बढ़ गया था वहां पर, कि ये भाव हमें भव को अभाव करने के लिए मिला था, लेकिन हम इस भाव में को पाकर भव की संतति और बढ़ाकर चले जाते हैं। दुख को कम करने के लिए भाव मिला था, लेकिन दुख की संतति को और बढ़ाकर आगे बढ़ जाते हैं। तो आचार्य कहते हैं ये क्या है, ये क्यों ये निरंतर अविक्षिप्तता है? जिन वाणी को पाकर, देवगुरु शास्त्र को पाकर, तत्व ज्ञान को पाकर भी हमारे माथे पर सलवटें क्यों हैं? इसका मतलब अविद्या के अभ्यास के संस्कार बहुत गहरे हैं। तो अब ये संस्कार कैसे दूर होंगे? छोटा सा उत्तर है, आचार्य तो कोड वर्ड में बात करते हैं। ये तो खिड़कियां हैं, ये शास्त्रों में लिखी बातें तो खिड़कियां हैं, झरोखे हैं। इसमें से आप बाहर कितना बड़ा नजारा देख पाते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है।
ये आपके नजरिए पर तय करता है कि आप इन खिड़कियों से कितना बड़ा नजारा देख पाते हो। तो बोलो इसका उत्तर क्या होगा? अविद्या के अभ्यास से ये मन विक्षिप्त है। तो अविक्षिप्त कैसे होगा? तदेव तदेव ज्ञान संस्कार ही। तत्व ज्ञान के यानी वस्तु को परमार्थतः समझने से, अपने को परमार्थतः समझने से ज्ञान के संस्कार विकसित होंगे। समझ में आया? देखो, एक होती है ऑब्जेक्टिव मेंटेलिटी और एक होती है सब्जेक्टिव, है ना। पर्सन टू पर्सन वेरी करती है सब्जेक्टिव मेंटेलिटी। अब ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मेंटेलिटी में क्या अंतर है? सर्दी पड़ रही है, तो अब इसका क्या उत्तर होना चाहिए? सर्दी अच्छी है कि बुरी है? सर्दी तो सर्दी है, 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो बोलो 50 डिग्री टेम्परेचर अच्छा है क्या बुरा है? 50 डिग्री टेम्परेचर 50 डिग्री है, ये उसकी ऑब्जेक्टिव मेंटेलिटी है। लेकिन वो अच्छा है या वो बुरा है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बोलो ये पंखे एसी कूलर अच्छे हैं कि बुरे हैं? पंखे एसी कूलर, पंखा एसी कूलर है ना। ये उसकी ऑब्जेक्टिव मेंटेलिटी है। लेकिन वो सर्दियों में आपको गंदे लगते हैं और गर्मियों में वो अच्छे लगते हैं, ये सब्जेक्टिव मेंटेलिटी है। वस्तु को उसकी ऑब्जेक्टिविटी के साथ समझो, उसकी वस्तुनिष्ठता के साथ समझो। जहां आप सब्जेक्टिव हो जाओगे तो हर व्यक्ति को अलग अलग चीज अच्छी लगती है। किसी के लिए 100 रुपए के नोट, 1,000 रुपए अच्छे लगते हैं, किसी को वो 1,000 रुपए का लाभ अच्छा नहीं लगता। टोडरमल जी ने उदाहरण दिया ना कि 10 लाख की इच्छा हो और 25,000 का फायदा हो जाए तो क्या होगा? अपेक्षा 10 लाख की थी और फायदा 25,000 का हुआ तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। और किसी को 10,000 की अपेक्षा हो, 15,000 मिल जाए तो उसे अच्छा लगेगा। बोलो 15,000 ज्यादा होते हैं कि 25,000? लेकिन 15,000 वाला खुश है और 25,000 वाला दुखी है। होता है कि नहीं? कई बच्चे 60% बनाकर ही मिठाइयां बांटते हैं और कई 90% बनाकर भी मुंह लटका कर बैठ जाते हैं। अब बोलो 90% ज्यादा कि 60%? तो क्या हुआ ये? जब आप इन 60% और 90% को सब्जेक्टिव मेंटेलिटी से देखोगे तो आप सुखी और दुखी होोगे। और 60% को 60% और 90 को 90 देखोगे, उसे उसकी योग्यता से विचार करोगे तो कुछ नहीं होगा। आचार्य यही कहते हैं, यही ज्ञान के संस्कार हैं। वस्तु को वस्तुपने से देखो। समझ में आया? लड़के अच्छे होते हैं कि लड़की? चलता है कि नहीं? जेंडर इनइक्वलिटी है, लैंगिक असमानता। तो बोलो इसमें क्या है? अरे भाई ये तो समाज ये तय कर देता है। नैरो बॉटम अच्छा होता है कि वेल बॉटम? है? बोलो अभी कौन सा फैशन चल रहा है? अरे नैरो बॉटम नैरो बॉटम होता है, वेल बॉटम वेल बॉटम होता है। ये तो तुम्हें तय करना है। बस उस वस्तु को वस्तुपने से देखो। हमें लोग ये बताते हैं कि अब नैरो बॉटम अच्छा है और अब बेल बॉटम अच्छा है, अब लंबे बाल अच्छे हैं, अब शॉर्ट बाल अच्छे हैं। तो ये क्या हो रहा है? दुनिया के हिसाब से चीजों को तय करोगे या वस्तु को वस्तुपने से तय करोगे? आग कैसी होती है, अच्छी की बुरी? अरे आग आग होती है, बारिश बारिश होती है, पानी पानी होता है, चेतन चेतन होता है, जड़ जड़ होता है। समझ में आया? इसमें अच्छे बुरे की क्या बात है? और बस यही, इसे ही बोलते हैं तत्व ज्ञान। और ये द्रव्य गुण पर्याय से वस्तु की समझ हमें जिनवाणी पैदा करती है, जो हमें वस्तु को उसके मूल स्वरूप से देखना सिखाती है। हम अपने को भी अपने मूल स्वरूप से देखें, इस देह को इसके स्वरूप से देखें, संयोगों को स्वरूप से देखें, निमित्त को उसके स्वरूप से देखें और उपादान को भी उसके स्वरूप से देखें। इसे बोलते हैं तदेव ज्ञान संस्कार ही। और जब आप वस्तु को वस्तुपने से देखने लगोगे तो बोलो उसमें क्या होगा? राग होगा कि द्वेष होगा? क्या होगा? राग द्वेष कुछ तो होगा? नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि राग देश तो हमारी सब्जेक्टिविटी के कारण है, वस्तु के अतत्व बोध के कारण है। तत्व बोध के कारण राग द्वेष नहीं होगा। और जब राग द्वेष नहीं होगा तो मन की विक्षिप्तता चली जाएगी। बोलो सोना 1.5 लाख तोला हो गया, अच्छा है कि बुरा है? जब 60,000 तोला था ना खरीदना, तो तब भी नहीं था इसको, लेकिन 1.5 लाख तोला देख के परेशान होता रहता है? क्यों हो रहा है? होता है कि नहीं? मतलब जबरदस्ती लोगों ने बोल दिया है, न्यूज चैनल आकर बोल देंगे, हैं, अखबारों में कोई चीजें आ जाएंगी, फालतू में परेशान होता रहता है। इसे कोई लेना देना नहीं है, इसे अपनी 4 रोटी खाना है। लेकिन ये तनाव इस बात का लेता है कि डॉलर के मुकाबले रुपया गिरा चला जा रहा है, रुपया गिरा चला जा रहा है, तुझे क्या करना है?
इससे तुझे क्या, एक्चुअल में तुझे क्या फर्क, तू अपना देखना, तेरे तेरे सामान्य जीवन शैली में क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन यदि दुखी होने के रास्ते खोजना हो तो भैया कदम कदम पर खामोखा दुखी होने के बहुत सारे उपाय हैं। आचार्य हमको सुखी होने का सहज सरल उपाय बताते हैं, वो हमें कठिन लगता है, लेकिन दुखी होने के बेफिजूल के उपाय सरल लगते हैं। है ना कितनी विडंबना। इसे ही आचार्य कहते हैं यही मोह का महात्म्य है। आप देख लो, नहीं तो पल पल में कदम कदम पर आप देखो तो सही, ये अखबार में आने वाली प्रत्येक न्यूज आपको राग द्वेष से युक्त बनाकर कितना विक्षिप्त करती है। समझ में आया। गंभीर को कप्तानी से निकाल दो, वो कोचिंग से निकाल दो। समझ में आया। भारत वर्ल्ड कप जीत पाएगा कि नहीं, रोहित शर्मा को संन्यास लेना चाहिए कि नहीं। समझ में आया। अब बोलो क्या लेना देना, तेरे सोचने से क्या हो जाएगा। इस बार बारिश कम हो रही है, इस बार तेरे सोचने से क्या हो जाएगा, बारिश कम हो रही है तो ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा हो रही है तो कम हो जाएगी। अरे वस्तु का प्रवर्तन वस्तुपने जैसा होना है वैसा ही होगा। ये वस्तु का सत है, ये प्रत्येक परिणमन का सत है। और आचार्य यही कहते हैं कि वस्तु अपने त्रैकालिक परिणमन को वर्तमान में धारण कर कर बैठी है, और यही क्रमबद्ध पर्याय का अटूट अखंड सिद्धांत है। और जो ऐसे द्रव्य गुण पर्याय से तत्व ज्ञान से अपने ज्ञान के संस्कार विकसित करता है, उसे क्या होता है, स्वतः अपने आप ही मन शांत होता है, चित्त की चंचलता ठहरती है। कहीं कुछ कहने बताने सुलझाने हटाने मिटाने जुटाने, ये सारे के सारे विकल्प शांत हो जाते हैं, और ये शांत हुआ मन स्वतः तत्व अवतिष्ठते, स्वयं ही तत्व में यानी अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, अनादिकाल के अविद्या के संस्कार इतने भयानक हैं कि अंतरात्मा को भी अपने स्वरूप के ऊपर शक हो जाता है। तो बहिरात्मा की दशा जिसकी अनंत काल से वर्त रही है, उसको कितना ज्यादा इस ज्ञान के संस्कारों से तत्व निर्णय तत्व विचार से जुड़ते रहने की आवश्यकता है। ऐसी एक कहावत आती है, जो लोग तैरने में बहुत पारंगत होते हैं, तैरने में स्विमिंग में बहुत निष्णात होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उन लोगों को भी तेजाब की नदियों से दूर रहना चाहिए। बोलो, तैरने में पारंगत हो तो क्या तेजाब की नदियों में तैरने चले जाएं? नहीं जा सकते ना। ऐसे ही इसे बोलते हैं ज्ञान के संस्कार। भले आपको लग रहा है हम 30 साल से सुन रहे हैं, 40 साल से सुन रहे हैं, लेकिन इस स्थिति में भी अपने मन को इस तरह के समागम से संयोगों से बचाना चाहिए, और बारंबार सिर्फ और सिर्फ अपना हित जानकर अपनी बुद्धि को स्वाध्याय में ही यानी जिनवाणी में तत्व ज्ञान में ही लगाना चाहिए। देखो इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। 86 नंबर की गाथा की टीका यदि पीछे निकल सके प्रवचन सार की, उसमें बस मुझे संस्कार शब्द को समझाना है आपको। 5 मिनट में मुझे 2-3 रेफरेंस देके बात पूरी करना है, क्योंकि समय अपना हो गया है ना, निकल गया। देखो ये सर्वज्ञोपज्ञ लिखा है ना यहाँ पर, इसके बाद में पढ़ रहा हूं। देखो ये वाली गाथा वो गाथा है जिस गाथा में आचार्य ये कहते हैं कि तुम्हारा मोह का क्षय कैसे होगा, मोह के क्षय का वैकल्पिक उपाय क्या है। तो आचार्य उत्तर देते हैं कि भाई स्वाध्याय करोगे तो मोह का क्षय होगा, लेकिन स्वाध्याय कैसे करो उसको बहुत विस्तार से खोलकर समझाया है नीचे अमृत चंद्राचार्य ने। तो देखो नीचे यहां से बढ़ता हूं। सर्वज्ञोपज्ञ होने से, सर्व प्रकार से अबाधित ऐसे शाब्द प्रमाण में क्रीड़ा करने से, सही बोला कि उल्टा बोल दी, सर्वज्ञ अबाधित है ऐसे शाब्द प्रमाण में, यानी ब्रैकेट में क्या लिखा है, ये है द्रव्य श्रुत, है ना। द्रव्य भाव श्रुत तो अंदर में ज्ञानात्मक विचारात्मक होता है, और ये जो शाब्दिक है ये क्या है, द्रव्य श्रुत। द्रव्य श्रुत प्रमाण में क्रीड़ा करने से, अब क्रीड़ा करना क्या होता है, अपने बच्चों को खेलता हुआ देख लेना, कितने मगन होकर, ऐसा लगता है कि जल्दी खेल खत्म हो जाए, है? चोट लग जाती है, भूख प्यास लगती है, तो खेलने में आनंद आता है कि परेशान होते हैं, आनंद आता है। ऐसे द्रव्य श्रुत अबाधित शाब्द प्रमाण में क्रीड़ा करने से ऐसा लगना चाहिए कि आनंद आ रहा है क्रीड़ा करने से। आगे देखो क्या लिखा है, क्रीड़ा करने से उसके, फिर क्या लिखा है, जब ये क्रीड़ा करोगे ना बारंबार, डेली 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 डेली, समझ में आए, रोज रोज प्रतिदिन निरंतर लगातार वही विचार वही निर्णय, वही विचार वही निर्णय, क्रीड़ा करने से क्या होगा आपको, विशिष्ट संवेदन शक्ति रूप संपदा।
मैंने निर्वेदकत्वाद बोला था सुबह। यदि आप इसमें क्रीड़ा करने से जो संस्कार पैदा करोगे, आपके अंदर संवेदनाएं आएंगी। अभी हम, जो व्यक्ति जिसके साथ सबसे ज्यादा रहता है वो वैसा बन जाता है। मोगली जानवर क्यों बन गया था? मोगली को तो जानते हो, जंगल जंगल फूल खिला है। वो क्यों बन गया था? क्योंकि वो जानवर के साथ रहता था। तो क्या बन गया था? अब हम सबसे ज्यादा किसके साथ रह रहे हैं? मोगली के साथ नहीं। सबसे ज्यादा हम मशीनों के साथ रह रहे हैं, और मशीनों का दिल नहीं होता। मशीनों में संवेदनाएं नहीं होती। हम मोबाइल के साथ हैं, टीवी के साथ हैं, समझ में आया? मशीनों से चारों तरफ, एआई के साथ हैं, चैट जीपीटी के साथ हैं। चैट जीपीटी अनंत काल बाद भी स्वसंवेदन नहीं कर पाएगा। इंफॉर्मेशन तो 11 अंग 9 पूर्व की दे देगा। है ना? दे देगा वो, कोई बड़ी बात नहीं, संवेदन नहीं कर पाएगा। इसलिए स्वसंवेदन बड़ा काम है। और ये बारंबार अभ्यास करने से, क्रीड़ा करने से क्या होगा? जो संस्कार पैदा होंगे, संवेदन शक्ति पैदा करेंगे। मसान वैराग्य नहीं बचा भाई साहब हमारे अंदर अब। लोग शमशान में खड़े होकर भी मोबाइल पे बोलते हैं, बस 5 मिनट में आ रहे हैं, जलने ही वाले हैं। है ना? है? सामने लाश जल रही हो तो वो वहां भी मोबाइल चालू रहेगा उसका। क्या करोगे आप? मसान वैराग्य नहीं बचा है। संवेदन शक्ति की ये हालत हो गई है। आचार्य कहते हैं सम्यक दर्शन के लिए संवेदन की शक्ति होना चाहिए। समझ में आया? बहुत जबरदस्त है। संवेदन शक्ति से क्या होगा? सा हृदय जनों को, हृदय को आनंद का उद्भेद। जब आप निरंतर क्रीड़ा करने से जो आपको संवेदना, इसके अभ्यास से जो आनंद पैदा होगा, कैसा आनंद का उद्भेद? आपको लगेगा ये आनंद आ कहां से रहा है, आ कहां से रहा है। गुरुदेव श्री सोनगढ़ में जब इस गाथा पर व्याख्यान करते थे, तो वहां पे एक झिर फूट गई थी। सोनगढ़ के पास पानी की झिर। झिर जानते हैं क्या होता है? वो जमीन में से पानी आता रहता है, पता नहीं चलता कहां से आ रहा है। तो कई जल वैज्ञानिक आए, उन्होंने चेक किया, नहीं समझ में आ रहा है कहां से पानी आया जा रहा है, आया जा रहा है, आया जा रहा है। तो गुरुदेव उदाहरण देते थे, कहते जैसे वो पानी का उद्भेद हो गया है ना, ऐसे ही सारे जनों को आनंद का उद्भेद। वो खुद कहेंगे ये आनंद आ कहां से रहा है, आ कहां से रहा है। और इस आनंद की ताकत ये है कि आनंद आपको धकेल के सम्यक दृष्टि बना देगा। लेकिन ऐसा आनंद आना चाहिए, ये रोमांच आना चाहिए, उस रोमांच की ताकत है। ऐसे आनंद के उद्भेद देने से, फिर आगे बहुत कुछ लिखा है इसमें। अभी मैं इस गाथा पर व्याख्यान चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आगे आचार्य कहते हैं ऐसे द्रव्य शुद्ध से भाव शुद्ध ज्ञान को पाकर ये जीव मोह का क्षय कर देता है। लेकिन उसकी शुरुआत कहां से हुई? संस्कारों से। उसकी शुरुआत कहां से हुई? सर्वज्ञ कथित आबादित शब्द, यानी शब्दों के समूह, इस द्रव्य शुद्ध में क्रीड़ा करने से, बारंबार इसका अभ्यास करने से। और कैसी धुन होना चाहिए, बस मैं एक श्लोक पढ़ता हूं, वो नहीं पढ़ूंगा तो मन नहीं भराएगा। 53 नंबर का श्लोक निकालो। कैसी धुन? धुन किसे कहते हैं? दशरथ मांझी का नाम सुना है? पहाड़ तोड़ दिया था अकेले आदमी ने। कैसे तोड़ा था? धुन लगी थी उसे, धुन। उसकी पत्नी मर गई थी, समझ में आया? अस्पताल तक नहीं पहुंचा पाया था, रास्ता नहीं था उसके गांव में, क्योंकि एक बहुत बड़ा पहाड़ था। है ना? तो बाद में वो क्या बोलता है कि अब मेरी पत्नी तो मरी है, लेकिन और दूसरे की कोई की पत्नी के साथ ऐसा ना हो, इस पहाड़ को तोड़कर यहां से रास्ता बनाऊंगा। और अकेले आदमी ने पहाड़ तोड़ दिया। कई वर्षों तक सिर्फ वो पहाड़ में छेनी हथौड़ा लेकर लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा, पहाड़ तोड़ दिया उसने। ये एक जन्म का पर्वत नहीं है मिथ्यात्व का, अनंत कालों का है। तो यहां कैसी धुन लगना चाहिए, ये हमें समझना पड़ेगा। उसका एक प्रतीक है ये 53 नंबर का श्लोक। चलो पढ़ते हैं। तद ब्रूयात् तत्परान् पृच्छेत्, तदिच्छेत् तत्परो भवेत्, येना विद्यामयं रूपम् त्यक्त्वा विद्यामयं व्रजेत्। पहले नीचे वाली लाइन को कंप्लीट करता हूं। येन अविद्यामयम रूपम त्यक्त्वा, इस अविद्यामय रूप को छोड़ो और विद्यामयम ब्रजेत, यानी ज्ञान रूप को प्राप्त करो। विद्यामयम ब्रजेत। लेकिन कैसे ये अविद्यामय रूप का त्याग होगा और हम ज्ञानमय रूप को प्राप्त होंगे? तो क्या कहते हैं? तद ब्रूयात, उसी की बात करो, उसी की, यानी पिछले श्लोक में आत्मा का चर्चा आई थी, तो आत्मा की।
उसी की बात करो। तद ब्रूयात तत्परान प्रच्छेद, दूसरों से भी पूछो तो क्या पूछो, उसी आत्मा के बारे में पूछो। समझ में, जिससे आत्मा में स्थित हो सको वही पूछो। और तद इच्छेद, यदि इच्छा भी करो 24 घंटे तो किसकी करो, उस आत्म स्वभाव की ही इच्छा करो। और तत्परो भवेत, और जब भी कहीं कदम बढ़ाना हो, आगे जाना हो, बुद्धि को ले जाना हो, समय को ले जाना हो, शक्ति को ले जाना हो, तो हमारी बुद्धि भी आत्मा के लिए तत्पर हो, शक्ति भी आत्मा के लिए तत्पर हो, और समय भी आत्मा के लिए। कि भोजन भी करो तो आत्मा के लक्ष्य से। समझ में आया ये कैसे, मतलब भेद विज्ञान की धारा वहां भी चालू रहे। समझ में आया। ये जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं ना कोटा जाकर, ये यदि हमें टॉकीज में फिल्म देखते हुए मिल जाए तो उनसे पूछो बेटा क्या कर रहे हो, तो बोलेगा नीट की तैयारी कर रहे हो। वो कर क्या रहा है, अरे वो यदि माइंड फ्रेश करने के लिए जा रहे हैं ना फिल्म देखने, तो भी इसलिए जा रहा है कि अगले दिन कोचिंग में उसका मन लग जाए। यानी उसका पिक्चर देखना भी नीट की तैयारी को समर्पित है। यदि वो भोजनालय में खाना खा रहा है ना, तो वो भी नीट की तैयारी के लिए है। यदि वो सो रहा है तो वो भी नीट की तैयारी के लिए है। ऐसे ही आत्मार्थी के 24 घंटे का परिणमन यदि किसी के लिए होता है तो किसके लिए, एकमात्र शुद्धात्मा के लिए, एकमात्र भेद विज्ञान के लिए। इसे कहते हैं धुन। ये हो ऐसी धुन का धुनिया होता है अंतरात्मा। तद ब्रूयात तद परान प्रच्छेद तद इच्छेद तत्परो भवेत। ऐसे एकमात्र चैतन्य तत्व की जब सतत लगन लगती है, तो फिर हमारे उस निरंतर प्रयासों से ये मिथ्यात्व के बड़े भारी सुमेरु ये भी ढह जाते हैं। ये भी एक ना एक दिन समापन की ओर बढ़ जाते हैं, और ये जीव मुक्ति मार्ग में अपने कदम बढ़ा देता है। लेकिन यदि कहीं कोई कमी है तो हमारी धुन की कमी है, हमारी लगन की कमी है, हमारी निरंतरता की कमी है। जिस दिन ऐसी धुन, ऐसी निरंतरता और आगम का अभ्यास एकमात्र आत्महित की मंगलकारी भावना से किया जाए, तो निश्चित तौर पर यही द्रव्य श्रुत हमारे भाव श्रुत में परिणत होगा और हमें इस शुद्धात्मा की प्राप्ति होगी। સનતભાઈ દોશી અને અંકિતા કોટડિયા. ક્વેશ્ચન. પરમાર્થ પરમાત્મા વચનિકામાં નિર્વેદ તત્વાર્થ એનો મતલબ શું? પરમાર્થ વચનિકામાં નિર્વેદ તત્વાર્થ એનો અર્થ શું? પરમાર્થ વચનિકામાં નિર્વેગ તત્વાર્થ અને એમાં શું ઉદાહરણ આપેલું? એનો અર્થ શું અને એમાં શું ઉદાહરણ આપી છે સાહેબ બોલશે. નિર્વેદ તત્વાર્થની નિરુપયોગિતા બતાવી, એટલે એનો સંવેદન વિનાનું, એમાં કોઈ સંવેદન જ નથી આવતું. વાંચીએ જઈએ, લખીએ જઈએ, અભ્યાસ કરીએ, બધું કરીએ, પણ સંવેદન નથી આવતું. એટલે એને નિર્વેદ તત્વાર્થનું મહત્વ. ઉદાહરણ શું बहुत આપેલું? बढ़िया। ઉદાહરણ ભૂલાઈ ગયું છે, ઉદાહરણ. सही है, उदाहरण भी बता सकते हैं मोबाइल का। हाँ, लेकिन सही है। મોબાઈલ મોબાઈલ, યુટ્યુબ ઉપર યુટ્યુબ, તમે અક્ષરસ વસ્તુનું સમજી શકો, એટલે એ વેદન વગરનું થાય. એટલે જી જી, એ રીતે. बहुत बढ़िया। મોબાઈલ. થેન્ક સરસ, ખૂબ સરસ. બીજો. સુસંસ્કારનો જન્મ કઈ રીતે થાય? સુસંસ્કારનો જન્મ કઈ રીતે થાય? પ્રવચનના આધારે. લેડીઝ. યસ, સિજલબેન. नवीन ज्ञान के संस्कार से, वस्तु को परमार्थ से जानने से। हाँ ठीक ठीक है। ડિટેલમાં એ રીતે છે हाँ કે डिटेल। રેગ્યુલર સ્વાધ્યાય અભ્યાસ કરવાથી વસ્તુનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજવું અને ઉપાદાન દ્રષ્ટિથી અનુભવ કરવો,
એ સાચો હા. સંસ્કાર જન્મ છે. ठीक है, सही। विस्तार तो मैंने अभी किया ही है। नहीं, फिर भी थोड़ा बस ये देखिए, यही है कि पहले तो जिनवाणी पर, आगम पर ये श्रद्धान होना चाहिए। आपको याद होगा, पंडित उत्तम चंद जी 3 नियम दिलवाते थे। उत्तम चंद जी सिवनी साहब है ना। उसमें पहला नियम उनका ये था कि इस भाव में मुझे अपने मिथ्यात्व का अभाव करना ही है। मेरे मिथ्यात्व के अभाव का मार्ग इस जिनवाणी के माध्यम से ही हो सकता है। और तीसरा नियम ये था कि इसलिए मुझे एकमात्र आत्महित के लक्ष्य से ही जिनवाणी का स्वाध्याय करना है। तो बस ऐसी निरंतरता, ऐसे स्वाध्याय की नित्य प्रवृत्ति, तत्व विचार और तत्व निर्णय, वही अज्ञान के संस्कारों का अभाव कर सकता है। ખૂબ સરસ. ધીરે ધીરે આપણે આ લાસ્ટ પડાવ પર છીએ. તે ક્વેશ્ચન કાઢવાની જે બધાની શક્તિ છે એ નિરખી રહી છે. એટલે મને લાગે છે કે આવતી શિબિરમાં તો આનાથી બી બધા સરસ સરસ ક્વેશ્ચનો કરશે એવું લાગી રહ્યું છે. स्वाध्याय कैसा होना चाहिए? સ્વાધ્યાય કેવો હોવો જોઈએ? સ્વાધ્યાય કેવો હોવો જોઈએ? બોલો નવું કોઈ નયા જેન્ટ્સમાંથી અંકુર બતાવીશ? હા, બોલો આપણા ચૈતન્યાર્થી બતાવીશ? બોલ, સ્વાધ્યાય કેવો હોવો જોઈએ? નિરંતર હોવો જોઈએ અને એમાં આપણે પ્રશ્ન ઉઠવા જોઈએ. આપણે વાડી ઘડીએ પ્રશ્ન ઉઠવા જોઈએ. उसमें एक शब्द प्रयोग किया था, व्यवसायात्मक और निर्णयात्मक, है ना। ऐसा व्यवसायात्मक और निर्णयात्मक, है ना। हाँ। अब व्यवसाय का अर्थ ये किया था कि हमारी कोई भ्रांति को तोड़ने वाला होना चाहिए, किसी अज्ञान को, जड़ता के बोध को तोड़ने वाला होना चाहिए। बढ़िया, अच्छा बताया वैसे। प्रवचन सर की 86 नंबर की गाथा में आया कि मोह का क्षय कैसे होता है? પ્રવચન સારની 86મી ગાથામાં મોક્ષનો ક્ષય, મોહનો ક્ષય કેમ થાય છે? कैसे होता है? બીજું કોઈ નવું? પાછળ પાછળ સંભળાય તો છે ને? બરોબર છે? दे रहा हूँ। હા બોલો, કોઈ પાછળમાંથી? હા ચલો બેનને પૂછો. એક મિનિટ. આપણી સમય, શક્તિ, બુદ્ધિ બધું સ્વાધ્યાયમાં લગાવવું જોઈએ અને સ્વાધ્યાય કરવાથી આપણો મોહનો ક્ષય થઈ જાય છે. સમય, શક્તિ, બુદ્ધિ બધું એમાં જ લગાવવું જોઈએ. હમ. અને આપણું જીવન સ્વાધ્યાયમાં જ બની જવું જોઈએ અને વિશેષ સંવેદન શક્તિ એમાં વાપરવી જોઈએ આપણી. लगभग सही है, थोड़ा सा और शब्दों से ये सुधार देंगे। एक वर्ड्स का यूज किया था कि द्रव्य श्रुत से भाव श्रुत का से मोह का क्षय होता आया है. है उसमें 86 गाथा में, टीका में आया है। भाव श्रुत का ખૂબ સરસ. ठीक।